कौन जोड़ेगा? किसकी जरूरत है इस समय अयोध्या को? इस समय पंडाल के अंदर बैठे लोग मुझे केवल एक जवाब दे दो। इस पंडाल के अंदर बैठे लोग अगर एक जवाब मेरे को दे देंगे इसी समय में लाइव टेलीकास्ट में बुला करके, और खुद सम्मान करूंगी उनका जिनको मेरी बात समझ में आ जाएगी। इस समय अयोध्या को किसकी जरूरत है बताओ? इस समय अयोध्या को कौन बचा सकता है? इस ग्रहण के लिए ग्रहण से बचाने वाला डाब कौन है? डाब समझते हो? तिनका रखते हैं ना अपन ग्रहण से बचाने के लिए। बताओ कौन है जो बचा सकता है अयोध्या को इस समय? वो कौन है? वो कौन है जिसकी अनुपस्थिति आप एक घर है? आप ये भूल जाओ कि मैं भगवान की कथा आपको सुना। मैं नहीं, आपको भगवान की कथा मैं आपको नहीं सुना रही हूँ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कोई भगवान के विचित्र वो गुण और चरित्र सुना सकूं। मैं तो आपसे एक बात केवल पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे एक जवाब दे दो कि बिगड़ते हुए माहौल को, बिगड़ते हुए घर को, टूटते हुए एक परिवार को, नष्ट ध्वस्त अस्त व्यस्त होने वाले एक घर संसार को, राजा दशरथ के उस सुंदर सी बगिया को उजड़ने से कौन सा ऐसा फूल था जो बचा सकता था? मैं केवल एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके मन में एक जवाब आ रहा होगा, एक जवाब, लेकिन मेरी बात जरा सुनना। मैं जवाब नहीं दूंगी आपको, इसका जवाब मिलेगा रामचरितमानस उत्तरकांड 61वां दोहा कि कौन बचा सकता था अयोध्या को। बताओ मेरे को आप, वो कौन होता? किसी भी घर को कौन बचा सकता है? आपको मालूम है? किसी भी घर को कौन बचा सकता है? बता दूं मैं ही बता दूं? मैं ही बता दूं कौन बचा सकता था? सब होते एक घर को कौन बचा सकता था? इस घर को राम जी वन में भी नहीं जाते, राम जी वन में भी नहीं जाते, उर्मिला भी अकेली नहीं रहती, लखन भी नहीं जाता, सीता भी नहीं जाती। किसी भी घर का माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए हर घर को, केवल अयोध्या को नहीं, हर घर को एक संत की जरूरत होती है। उस घर में एक संत होता तो वनवास। आधी बात बोली है मैंने, आधी आप बताओगे। उस घर को एक संत की जरूरत थी, नहीं थी क्या संत की जरूरत? एक संत अगर उस परिवार में होता, एक संत, बिनु सत्संग न हरि कथा, एक संत उस घर को चाहिए था। कौन सा संत? जितने भी लोग यहाँ बैठे ना, अपने घर में एक संत जरूर रखना। एक संत हर घर में होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जो परिवार की बात करते हैं तो उनके परिवार में क्या बात चलती है? बोले ये हमारे घर का संत आदमी है, खत्म बात। ये हमारे घर का संत आदमी है, इसको कुछ अपना पराया कुछ नहीं है, संत आदमी है। कौन है संत अयोध्या का? मैं वशिष्ठ जी की बात नहीं कर रही, मैं विश्वामित्र की बात नहीं कर रही, मैं बात नहीं कर रही इस समय किसी पंडित, किसी विद्वान, किसी बुजुर्ग, किसी ज्ञानी, किसी योगी, किसी यति, किसी बैरागी, किसी ध्यानी, किसी सिद्ध, किसी संत, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई किसी प्रकार का भी, कोई अनेक प्रकार के वेद पुराण पढ़ने वाला कोई ज्ञानी पंडित विद्वान अयोध्या को नहीं बचा सकता था। लोग मुझसे पूछते हैं कि वर्षा जी हमारे घर में अशांति बहुत है, बताओ कौन बचाएगा? एक पूजा पाठ करा दो वर्षा जी हमारे घर में, एक यज्ञ करा दो वर्षा जी हमारे घर में, 51,000 रुपए देंगे, 1 लाख रुपए का अनुष्ठान करा दो वर्षा जी, हम आपको इतना। पंडितों को बुलाते हैं ना लोग घर में कि पंडित पूजा करा देगा तो घर में शांति आ जाएगी। नहीं आएगी। 51,000 खर्चा करके अगर घर में शांति आ जाती तो करोड़पति लोगों को आज दुखी होकर के मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। लाखों रुपए से खरीद सकते थे वो शांति। दुनिया का कोई पंडित, मुझे क्षमा कर देना, मैं पंडित पूजा आया, मेरा विषय मेरा लगे। दुनिया का कोई पंडित आपके घर में शांति डाल देगा? गलत, झूठ, सफेद झूठ। खुद राम अपने घर में शांति नहीं ला सके, पंडित की क्या बात कर रहे हो आप? भगवान बैठा था ना अयोध्या में, 1 मिनट के अंदर एक चुटकी बजाते कैकेयी की बुद्धि क्या सही नहीं होती, सब पर्दा ही पलट जाता, अपने को मालूम ही नहीं पड़ती। आज खुद राम अपने घर को समय के प्रकोप से नहीं बचा सके। समय के प्रकोप से बचाने के लिए राम की नहीं, घर में संत की जरूरत होती है। विद्वान की नहीं, एक साधु की जरूरत होती है जो घर को संभाल सके। काश कि उस आंगन में कोई संत होता तो शायद राम जी को वनवास। कौन सा संत? संत कौन है अयोध्या का?
मुझे नहीं पता, मैं भूल गई नाम। मुझे खाली दोहा और चौपाई याद है। रामचरितमानस अयोध्या कांड 231वां दोहा, ठीक तीसरी चौपाई पढ़ो। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु वहां चित्रकूट में कि भैया एक बात बताओ मेरे को, अपन आगे वन में चले आए, आपका तो खेल बिगड़ जाता अगर आप इसमें कोई इंटरफेयर कर देते तो क्या होता। राम जी कहते हैं लखन मेरे को तो बड़ा डर लगा कि खेल नहीं बिगड़ जाए। क्यों? कि अपने निकलने से पहले अगर वो आ गया। मेरे को नहीं पता नाम। लखन तुम्हारी शपथ लिखो, रामचरितमानस अयोध्या कांड, नोट कर लो मोबाइल में। रामचरितमानस वीडियो बना लो। रामचरितमानस अयोध्या कांड 231वां दोहा, दूसरी तीसरी चौपाई पढ़िए घर बैठे लोग। लखन मेरे को तो लगा कि खेल बिगड़ेगा। कब? कि अपने निकलने के पहले अगर वो आ गया संत इस अयोध्या में वापस, तो वनवास तो दूर की बात है, ऐसा ना हो कि अपन यहीं रह जाएं, केकई वनवासी हो जाए। इसको निकालो पहले घर से बाहर, फिर अपन नहीं जाएंगे, फिर केकई जाएगी। इसको निकालो। क्या बोले राम जी? प्रकृति जब चल रहे थे, नंगे पैर चल रहे थे ना, तो राम जी के पैर में एक कांटा लग गया। एक कांटा राम जी के पैर में लगा। एक कांटा लगा राम जी के पैर में, तो राम जी की आंखों में आंसू आ गया। आंसू। चित्रकूट के जंगल। भैया चित्रकूट दर्शन करने के लिए चलेंगे? जरूर चलेंगे। चलोगे कि नहीं चलोगे मेरे साथ? अगले साल देखो तो सही, आपको कहां कहां घुमाऊंगी मैं। कथा तो काशी में है, लेकिन हमारे एक रात का विश्राम चित्रकूट। जो लोग बस में मेरे साथ चलेंगे, मैं बस से जाऊंगी, जब बस से मेरे साथ चलेंगे सुन लो, लगभग तय है 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में हमारी यात्रा तय है। वो 10 से लेकर के 12 दिन की रहेगी। मैं बस से जाऊंगी। कौन कौन चलेगा बस से मेरे साथ? एक रात्रि का विश्राम चित्रकूट में रहेगा, कामतानाथ की परिक्रमा। एक रात्रि का विश्राम रहेगा नैमिषारण्य धाम में, वो जो कुंड है वहां पर चक्र तीर्थ, उसके अंदर महाआरती होगी। एक रात्रि का विश्राम होगा अयोध्या में, रामलला का दर्शन करेंगे, और एक रात्रि में पहुंच जाएंगे काशी विश्वनाथ के दरबार में, भागवत कथा का रसपान करेंगे, और इलाहाबाद प्रयागराज में डुबकी लगाते हुए अपने घर वापस आ जाएंगे। जिन लोगों को चलना हो सूचना कर देना, ताकि उस हिसाब से बुकिंग हो सके। आगे की सीट मेरी है, उसमें कोई समझौता नहीं। इधर भी मैं आई तो हमारी गाड़ी में, जो क्योंकि यहाँ और जगह आगे बैठ सकते हो आप, इस वाली यात्रा में आगे बैठने वाला, और ये आगे की सीट होती है, उस पे बैठने वाला तो सब पे पूछते हैं कि क्यों बैठ जाओगे आगे। तो जब भी हम आते हैं, हमारे साथ जितने लोग आए, हमारे जय गणेश परिवार के लोग जो हमारे साथ आए यहाँ तक, तो हमने कहा कि सब आगे बैठना। कौन बैठेगा आगे, कौन बैठेगा आगे? तो जितने भी हमारे विजय सिंह जी साहब है, बाबू सिंह जी साहब है, पहले भी हम लोग आए, दरबार सिंह जी है, मेहरबान सिंह जी है, और भी बहुत सारे हमारे लाइनमैन साहब है, सुभाष जी है, और हमारे गुंटू भैया है, कुलेश्वर जी है, ये सब जय गणेश परिवार के लोग, अन्य भी सभी। मुझे सबका भी नाम ठीक से नहीं आ पाया, तो लेकिन हम सब सोचे थे कौन आगे बैठेगा। बहुत देर तक भी कोई बैठा, कोई बैठा। फिर मैंने कहा भाई मुझे भी थोड़ी देर आगे बैठाओ। तो आगे बैठने वाला मतलब फिर ठीक ठाक मामला। और यहाँ तो आगे बैठना मतलब सब दिखता है। पीछे वालों का तो ऐसा है कि कोई कहे, हमने कहा हमारे लोगों से, नाम नहीं बताऊंगी मैं, हमारे अच्छे हट्टे कट्टे लोगों से हमने कहा कि देखो साहब देखो ये इधर गंगा वेरी है। मैंने कहा कहीं नहीं, मैं तो टीवी पे देख लूंगा। उनने मोबाइल चालू कर लिया और हमको दे दिया, बोले रिकॉर्ड करो। बोले क्यों? कि वहां जाके बताऊंगा गांव में कि नहीं जगह जाके आई हूं मैं। इसीलिए 2 दिन बाद आया, इसीलिए वहां से फोन करके निकले आप कि वर्षा जी पहुंच जाए तो हम निकले हरिद्वार से। ये वो बोल रहे हैं जो वहां से पूछ रहे थे फोन करके, आप पहुंच जाओ तो बता दीजिए, हम भी आ जाएंगे। मतलब देखो यहाँ ये क्या हुआ, बताओ ये क्या हुआ। थोड़ी देर पहले लोगों की आंख में आंसू थे, जिसका नाम भी नहीं आया और खुशियां आ गई, उसी का नाम भरत है। उससे बड़ा संत और कोई नहीं हो सकता। अभी तो नाम ही नहीं आया उसका। लखन तुम्हारी शपथ भी तो आना, सुचि सुबंधु नहीं, कांटा लग गया राम जी के पैर में। कांटा। चित्रकूट चलेंगे अपन लोग, मैं ये कह रही थी, अगले साल चित्रकूट फाइनल है।
अगले साल नैमिषारण्य फाइनल है, काशी फाइनल है, अयोध्या फाइनल है, टूर है पूरा 12 दिन का अपना। जो लोग चलना चाहते हैं सादर आमंत्रित, जो लोग टीवी पर बैठकर सुन रहे हैं वो भी सादर आमंत्रित। और मई में रखेंगे ताकि छुट्टी का टेंशन नहीं रहे, सब परिवार सब चलेंगे। कांटा लग गया राम जी के पैर में, जल्दी प्रसंग पूरा करूंगी। कांटा लग गया राम जी के पैर में तो राम जी ने कहा प्रकृति, गुस्से में प्रकृति को कहा, प्रकृति कांटे हटाओ सारे, ये कांटा एक भी नहीं रहना चाहिए इस चित्रकूट के जंगल में। सुना सावधान, कांटा लगा राम जी के पैर में तो राम जी की आंख में आंसू आ गए। आंसू आए तो जमीन पिघल गई चित्रकूट की, मैं आपको बताऊंगी ले जा करके। आंसू से जमीन पिघल गई, प्रकृति को डांट दिया, कांटा नहीं लगना, एक भी कांटा नहीं रहना चाहिए रास्ते में। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हाँ प्रभु, आपको कांटा लग गया, बहुत गलत बात है। राम जी कहते हैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे तो कांटे लगे कोई बात। चित्रकूट के जंगल में कांटा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते से मेरा भरत भी जरूर आएगा। तीसरी चौपाई 231वां दोहा, अयोध्या का रामचरितमानस। किसको अयोध्या चाहिए और नहीं कुछ, किसको अयोध्या चाहिए? मेरा भरत आएगा और भरत आए, है प्रकृति, मैं राम तुमको सौगंध देता हूं अपनी, एक भी कांटा भरत के पैर में नहीं लग जाए, वरना मेरा भरत वहीं मर जाएगा। सुनो आप क्या बोले राम, ये जो कांटा मेरे पैर में लगा है, अगर भरत के पैर में एक कांटा लग गया, अगर मेरा भरत मर जाएगा। तो किसी ने पूछा क्या भरत क्षत्रिय नहीं है, एक कांटे से मर जाएगा? भरत को कांटा लगेगा मर जाएगा, इतना कमजोर है भरत। राम जी कहते तुम समझे नहीं, तुम फिर नहीं समझे और तुम फिर गलत समझे। अगर भरत को कांटा लग गया तो भरत उसी समय अपने प्राण त्याग देगा। क्यों? उसको गलती से भी कांटा नहीं लग जाए, क्योंकि जब भरत के पैर में कांटा लगेगा ना तो उसकी आंख से आंसू आएगा। क्यों? कि जो कांटा, जिस रास्ते पर अगर मेरे पैर में कांटा लगा है, इसी रास्ते से मेरे राम जी गुजरे हैं, उनको कितने कांटे लगे होंगे, ये सोच करके भरत वही प्राण का त्याग कर देगा कि मेरी वजह से मेरे राम को कांटा लगा होगा। इस रास्ते को इतना सुंदर बना दो कि भरत को यह विश्वास हो जाए कि मेरे राम जी को कोई तकलीफ नहीं हुई। भाई, अयोध्या को वनवास से बचाना है, भारत के तमाम घरों को अगर विनाश से बचाना है, हर घर में एक संत भरत का होना जरूरी है। अगर संत भरत होगा तो कोई घर कभी डूबेगा नहीं, कभी नहीं डूबेगा। एक संत होना, क्या सबूत प्रमाण क्या है कि संत डूबने नहीं देता? संत नहीं डूबने देता, संत नहीं डूबने देता है। अयोध्या के अंदर अगर एक संत होता, अयोध्या राम से जुदा नहीं होती, और लंका के अंदर अगर एक संत नहीं गया होता। दोनों चीजें हैं। अयोध्या में भगवान है तो भी जुदा हो गए, लंका में तो लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां। छठा दोहा, बात की सब चौपाई पढ़ो, सुंदरकांड तो पूरा ही गजब का है। अयोध्या में भरत होता तो दशरथ को, राम को खोना नहीं पड़ता, और तभी झोपड़ी से निकल करके लंका के अंदर आवाज निकली, क्या अब मोही भा। कौन बोला? बताओ जल्दी, कौन बोला ये बात? इतनी देर लग रही? अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। दशरथ को भरत जैसे संत मिल जाते तो राम जुदा नहीं होते, विभीषण को हनुमान ना मिले होते तो राम कभी प्राप्त
नहीं होते दोनों ही सूरत में संत होना जरूरी है। संत होना, साधु संत संगति दुर्लभ संसारा, सब मिलेगा संत। संत संग, भरत का संग जो करो भाई, भरत का संग करोगे तो राम मिलेंगे। उसी भरत ने, जिस अयोध्या ने राम को खो दिया, उसी भरत ने अयोध्या के लोगों को ले जाकर चित्रकूट में मिला दिया कि ये रहा तुम्हारा राम, तुम्हें तो केवल संत की जरूरत थी, संत होगा तो राम मिलेंगे। लंबी चौड़ी बातें हैं साहब, जितना बोलूं उतना कम है। हनुमान मिल गए, मैं तुम्हें राम से मिलाता हूं। नहीं तो क्या विभीषण की ताकत थी कि लंका छोड़ करके आ जाए। चलो उसकी शरण में। मैं कौन था, कौन हूं मैं? बंदर हूं, बंदर। विभीषण ने क्या कहा कि क्या मेरे को मिलेंगे क्या, मेरी तरफ देखेंगे क्या? राक्षसों के बीच रहता हूं, मेरा भाई पंडित है लेकिन राक्षस है, राम विद्रोही। कल कहता है राम जी को, मेरे से बात करेंगे राम जी, मैं दुष्ट हूँ, मेरे से बात करेंगे, मैं भाई हूँ रावण का, मेरे से बात करेंगे, मैं इधर लंका में रहता हूँ, इधर विदेश का व्यक्ति हूँ, मेरे से बात करेंगे राम जी। तो हनुमान जी ने कहा तुमसे क्या बात करेंगे, मेरे जैसे बंदर को निहाल कर देने वाला तुमसे क्या नहीं बात करेगा। इस पर नजर पड़ जाती है। प्रात ले जो सुनो विभीषण, प्रभु के रीति करई सदा सेवक पर प्रीति। बंदर हूं मैं, क्या कहते हैं लोग कि सुबह अगर बंदर को देख लो तो दिन भर नहीं मिलता ना। इतिहास बदल दिया राम जी के नाम ने। सुनना वही ध्यान से, मैं देखो बोल करके आगे निकल जाऊंगी। मैं तो टीवी पर जो लोग बैठे थोड़ा सा इसको सुनना और इसको बहुत ढंग से सुनना मेरी बात। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। लोग कहते हैं मैं बंदर हूं, वानर हूं मैं। राम जी की एक नजर पड़ गई। लोग कहते हैं कि बंदर का मुख देख लो सुबह सुबह तो भोजन नहीं मिलता, यहाँ तो इतिहास बदल गया। अरे लोग तो कह करके चले गए कि जो वानर का सुबह सुबह मुख देख ले उसको भोजन नहीं मिलता, लेकिन सुबह उठ करके मुंह देखने वाला अगर विभीषण जैसा हो तो भोजन तो क्या लंका की गादी तक मिल सकती है, अगर सुबह हनुमान को देखा है तो। कई लोगों की धारणाएं होती है उसको देख लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा, उसको देख लोगे तो, और साहब उसको मत देखना यात्रा बिगड़ जाएगी। सबके अंदर राम देखो ना भाई, सबके अंदर देखो। तुम उसको देख रहे हो, तुम्हारा दिन बिगड़ रहा है, वो भी तो तुमको देख रहा है, उसका कौन सा सुधर गया? क्या बात? लोग कहते हैं अजनबी तुम, दोस्तों से वफा की उम्मीदें, क्या बात, ताली बजाइए एक बार हमारे वायलिन वाले भैया के लिए। उम्मीदें दोस्तों से, मेरा पूरी लंका मेरे घर के लोग बैठे हुए हैं। हनुमान जी क्या बोले? दोस्तों से वफा की उम्मीदें, किस जमाने के आदमी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। दिल किसी और का ना हो पाया, रहता तो लंका में हूं लेकिन दिल मेरा अयोध्या नाथ के चरणों में। दिल किसी आरजू मेरी आज भी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। गजब भैया गजब। दिल किसी और का, लोग कहते हैं मुंह मत देखो इसका उसका। अच्छा, ऐसे प्राणी बहुत मिलेंगे आपको जिन्होंने भ्रांतियां फैला दी, उसका मुंह देखा। जैसे ये तो एकदम क्या, एक राजा था, सुनाऊं मैं कहानी? सुनाओ। एक राजा था, हाँ ऐसा तो ऐसे मना ही कर देंगे। एक राजा था, उसके राज्य में मंत्री ने आगे कहा कि महाराज, राजा ने पूछा क्या चल रहा है मंत्री महोदय, बताओ क्या चल रहा है सब। मंत्री ने कहा और तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक आदमी गलत फंस गया अपने राज्य में, गलत आ गया। बोले क्या हुआ? बेकार आदमी है। क्यों?
जो सुबह उठ के उसका मुंह देख लेता है उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है, उसका दिन खराब निकलता है। ऐसा आदमी राज्य में आ गया है, उसको भगाओ यहां से, सब लोग दुखी है। सुबह उठ के लोग उसको देखते हैं, आंख बंद कर लेते तो भी भोजन नहीं मिलता। इतना खराब आदमी, बहुत बेकार आदमी है वो तो, अरे बहुत खराब है वो तो। ऐसे तो राजा ने कहा कि ये तो भाई मेरे राज्य के लिए बड़ी गलत बात हो जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आ गया कि जिसका मुख देखने से भोजन ही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा इसको तो भगाना चाहिए। तो राजा ने कहा देखो, मैं त्वरित निर्णय नहीं कर सकता कि कोई दोषी होगा तो उसको सजा मिले, निर्दोष तो नहीं मिले, तो पहले मैं प्रैक्टिकल करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि ये बात सही है कि नहीं है। मैं भी करके देखूंगा कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता। राजा ने उसको कहा कि शाम को इसको लेकर आओ, इस आदमी को, मनहूस व्यक्ति को। मनहूस एक ऐसा शब्द रट लिया लोगों ने, कितने लोगों को इसके चक्कर में बदनाम हो जाना पड़ता है, कितने लोगों को हीन भाव। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब, किस बात का हीन भाव? किसी का मुख देखने से तुमको भोजन नहीं मिलेगा, हद कर रहे हो। अगर तुमको इतना ही है तो हाथ देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके दिन की शुरुआत कर लो ना, फिर किसी का भी मुख देखो, पर हाथ कुछ का देखना नहीं है और उसके बाद बात करनी है। मनहूस, मनहूस, मनहूस है, उसका मुंह देख लो तो भोजन नहीं मिलता है। राजा ने कहा मैं भी देखता हूँ। शाम को उसको एक अच्छे कमरे में लाकर सुलाया गया, उस मनहूस को। राजा की व्यवस्था की गई कि राजा सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करेगा, इसका मुंह देखेगा, फिर मैं संतुष्ट होऊंगा कि मनहूस है। क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास, अच्छी बातें तो घर घर जाकर बोलनी पड़ती है, अफवाह तो अपने आप फैल जाती है, ये अंतर है। अच्छी बात घर जाके बोलोगे तो भी नहीं सुनाई देगी, अफवाह होगी ना, नहीं बोलोगे तो पता चल जाएगा, तो भी अफवाह तो, अफवाह का क्या है, तो अफवाह हो गई कि ये मनहूस है। राजा ने कहा प्रैक्टिकल करूंगा। अरे भाई आ गया, उसको सुलाया रात को, उसने भी सोचा, उसको नहीं मालूम कि क्या चल रहा है ये, उसको भी लगा कि मेरी आज कोई विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, उसको नहीं मालूम कि सजा मिलने वाली है। सुबह राजा आया आंख बंद करके और मंत्री उसको लेकर आए। बोले केवल मंत्री देखेगा उसको, तो वो सो रहा था, और जैसे ही वो सो रहा था तो राजा जी आ गए, और राजा जी ने आंख खोलते ही सबसे पहले उस मनहूस व्यक्ति को देखा, और जैसे राजा की हलचल हुई तो वो भी एकदम उठा, उसने भी देखो राजा साहब आए तो डर गया वो। इधर राजा साहब ने उसको देखा और चले गए। उसी दिन राजा को बहुत व्यस्तता हो गई, बहुत मतलब 11 बज गई, 11 बजे तक कोई दूसरे राज्य का राजा आ गया, मीटिंग शुरू हो गई। रानी ने भोजन तैयार करके सामने रख दिया, बोले आप भोजन कर लो। उसने कहा राजा से बात कर लूं, दूसरे राजा से फिर भोजन करता हूं। 2 बज गए। 2 बजते बजते अचानक से पता चल गया कि किसी कुएं के अंदर कोई व्यक्ति गिर गया है। तुरंत राजा ने वहां पे देखा तो भीड़भाड़ हो रही थी, दौड़ करके गया, उस व्यक्ति को बचाया, मंत्री भेजे अपने। 4 बज गए, वापिस आया। 4 बजते बजते फिर रानी ने कहा अब तो भोजन कर लो, दिन भर हो गया, अब तो कर लो। वास्तव में भूमिका बन गई कि तभी राजा के बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। रात को 11:30 बजे राजा अस्पताल से वापस, मतलब वैद्य के यहाँ से पूरा ट्रीटमेंट करा करके वापस आया। 12 बज गए और रानी ने थाली सामने रखी। अरे महाराज पूरा दिन हो गया, भोजन तो कर लो। अब तक राजा को याद नहीं था कि मैंने सुबह क्या किया है। जैसे 12 बजे थाली आई ना, रानी को भी नहीं पता था कि आज क्या चल रहा है। 12 बजे थाली और राजा ने सिर पकड़ लिया, ओहो अब मेरे को समझ में आया कि मेरे को भोजन क्यों नहीं मिला सुबह से। सही कहते हैं राज्य के लोग कि ये मनहूस है। मेरे को आज साबित हो गया, सुबह से लेकर रात तक अन्न का एक दाना नहीं खाया, मतलब ये व्यक्ति। तुरंत राजा ने 12 बजे ही उस व्यक्ति को बुलवाया, मंत्रियों से कहा बुलाओ, इधर लाओ उसको पकड़ के लाए, इसको इसी समय कारागृह में डाल दो और इसे फांसी दे दी जाए। ऐसा व्यक्ति राज्य में नहीं रहेगा जो मनहूस हो। ये व्यक्ति कोड़े मारे जाए, इसको पहले तो इसको कोड़े मारो। इसका मुख देखा मैंने और इसे फांसी दे दो। मैंने इसका मुख देखा तो वो बंदा हंसने लग गया। राजा ने कहा पागल तो नहीं हो गया है, तेरे को फांसी मिल रही है और तू हंस रहा है। उसने कहा क्या करूं साहब, बात ही कुछ ऐसी है। अरे तू क्यों हंस रहा है, तू तो मरने वाला है। उसने कहा आप मेरे को सजा क्यों देना चाहते हो? बोले हम तेरे को बताते हैं, क्योंकि तू मनहूस है। तेरा मुंह देखा मैंने सुबह उठ के, मेरे को दिन भर भोजन नहीं मिला, इसलिए तेरे को फांसी दी जा रही है। उसने पलट के जवाब दिया, राजा जी
हंसा वो जोर से। हंस करके उसने क्या कहा कि मैं मनुष्य हूँ। बोले हाँ, क्यों? क्योंकि आपको भोजन नहीं मिला। ठीक है, अरे आपने सुबह उठ करके मेरा मुंह देखा तो आपको तो भोजन ही नहीं मिला, मैंने भी तो सुबह उठ के आपका ही मुंह देखा था, मुझे तो फांसी मिल रही है। बताओ दोनों में ज्यादा मनुष्य कौन है? कोई बुरा होता है तो ये बोलते हैं ना, किसका मुंह देखा था? भोजन नहीं मिला, किसका मुंह देखा था? तो उसने पलट के जवाब दिया, मेरे को तो फांसी मिल रही है, मैंने किसका मुंह देखा था? बोले मेरा। तो मेरे से बड़ी फांसी तो आपको होनी चाहिए, राजा तो आप। सिया राम मैं प्रात ले जो नाम हमारा विभीषण, जो नाम भी बंदर का ले ले तो भी उसको भोजन नहीं मिलता, लेकिन तुम तो मेरा मुख देख रहे हो सुबह। तो विभीषण ने कहा मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा तुम्हें गादी मिलेगी, लंकेश, तुम लंकेश कहलाओगे, ये मेरा हनुमान है। विभीषण को हनुमान की जरूरत है और अयोध्या को भरत की जरूरत है। भरत भैया की, बजरंग बली महाराज की, हनुमान, हनुमान चट्टी के हनुमान। आयो आप लोग भी वहीं से, हनुमान चट्टी के हनुमान। आओ हनुमान जी को प्रणाम कर ले। वो त्रेता का संत है, भरत कलयुग का संत। कौन साधु? श्री गुरु चरण निज मन मुकुर, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक। कलयुग का संत मेरा हनुमान, मेरा बाबा, मेरा बजरंग है। आओ प्रणाम। बजरंग बली महाराज की। हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने, तुम्हें इतना विश्वास कैसे? हनुमान जी कहते हैं मेरे तो जीवन में राम समाया है, मुझे फर्क क्या पड़ता है, मेरे तन मन में राम रहते हैं, मेरे जीवन में। तन में मन में रोम रोम में रहते हैं मेरे राम जी। मेरे दिल में राम रहता है, मेरे तन मन में राम रहता है। तब बाबा बोले संत कौन? हनुमान जी साधु। तन में मन में रोम रोम में, तन में मन में रोम रोम में रहते हैं मेरे राम जी, राम जी रहते हैं मेरे राम जी, राम जी। आगे वारे वाह हनुमान जी हो, वारे वाह हनुमान जी हो, वारे वाह हनुमान, हनुमान जी, वारे वाह हनुमान जी। तन में मन में रोम रोम में, तन में मन में रोम रोम में रहते हैं मेरे राम जी, राम रहते हैं मेरे राम, राम राम। वारे वाह हनुमान जी हो, वारे वाह हनुमान, हनुमान जी, वारे वाह हनुमान जी। रघुवीर के बाबू के आगे त्याग दिए हीरे मोती, त्याग दिए हीरे मोती मोती, त्याग दिए हीरे मोती, त्याग दिए हीरे मोती। मेरे मन सिया राम बसे सिया राम बसे, तीर के दिखला दीछा, तीर के दिखला दीछा, साथी साथी तीर के दिखला दीछा।
हनुमान जी। रहे हमेशा ब्रह्मचारी और सिया राम की भक्ति करे, सिया राम की भक्ति करे, भक्ति करते सिया राम की भक्ति करे, सिया राम की भक्ति करे। करे सहायक दिन दुखियों के, करे सहायक दिन दुखियों के। जिसने हनुमान जी को वंदन कर लिया उसे किसी और की जरूरत, सब सुख लहे और तुम रक्षक। जिस पर तुम्हारी नजर पड़ गई वो निहाल हो गया। बोलिए सालासर धाम की, मेहंदीपुर धाम की। मेरा बजरंग बली बलडाउदा हनुमान जी हमारे महाराज विराजे। करे सहायक दिन दुखियों के, अभिमानी का मान हरे अभिमानी का मान हरे, अभिमानी का मान हरे, अभिमानी का मान हरे, अभिमानी का मान हरे, अभिमानी का मान हरे। ये बोले मेरे राम जी, राम जी, ये बोले मेरे राम जी। वाह रे वाह हनुमान जी, हो वाह रे वाह हनुमान, हनुमान जी, वाह रे वाह हनुमान जी।
कोई टोके नहीं। आऊंगी तो धरती पर, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला ना हो। गंगा ऐसे बहे, कोई रोके नहीं, ना पर्वत ना पहाड़, बस बहती चली जाऊं। कैसे? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाते लगी, महलों में पली बन के जोगल चली, महलों में पली बन के जोगल चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, ओ लागी लागी रे लगन। और रानो पल को तू मेरा खिलाड़ी, और रानो पल को तू समझाए समझे नहीं, और न जाती बेकुल कि करता करे न कर सके, और गुरु कहे सब हो सात दीप नवखंड में, और गुरु से बड़ा न कोई। यह अनुरोध है वीरवर हमको, आपके दर्शन हो जाए, आपका दर्शन हो जाए, आपके दर्शन हो जाए।
हनुमान जी, हनुमान जी हमारे राम हनुमान जी। मन में रोम, सब बोलेंगे मेरे साथ, तन में मन में रोम रोम में रहते हैं मेरे राम जी रहते हैं मेरे राम जी वारे हो वारे वा, हाँ वा, जय बोले मेरे राम जी जय बोले मेरे राम जी वारे हो वारे वा, हो वारे क्या वारे वा हनुमान। बजरंगबली महाराज की। प्रणवो पवन कुमार खलबन दायक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचा अतुलित बलधामम हैम शैलावदे धनुज बुन कृशानम ज्ञानिना सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम। पवन सुत विनती बारंबार। तो मेरा निवेदन ये था, सुखदेव जी का निवेदन ये था, संतों का निवेदन ये था कि राजा परीक्षित, कठिनाई तो हर मनुष्य के जीवन में आती है, संघर्ष तो आता ही है, लेकिन जब संत घर में हो तो संघर्ष का समय भी आनंद से निकल जाता है। ऐसा साधु घर में होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में भी संघर्ष आया, राजा ने इतना सुना और पैर पकड़ लिए। संघर्ष काय का आया, मैं तो उस तूफान में ही कश्ती फंसा करके बैठा हुआ हूँ। मेरा तो 7 ही दिन का समय रह गया था, केवल सदगुरु आप नहीं मिलते तो मेरा भी उद्धार। कौन मुझे सुनाता कि भगवान कैसे प्रकट हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, कौन सुनाता? जिसके दर्शन करने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी कथा मुझे सुनने को मिली आपसे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। 9वें स्कंद में राजन राम जी का चरित्र है। 27 वर्ष की आयु में उनका वनवास।
41 वर्ष की आयु में रावण का वध और घर आकर के राजा बने। मतलब राम जी का चित्र नहीं, केवल उनका चरित्र पूजा के योग्य है। क्या गुण और धर्म बताया है। 9 स्कंद रावण वध के साथ पूर्ण किया सुखदेव बाबा ने। राम जी का चरित्र जितना सुनाऊं उतना कम है, लेकिन हमें तो नंद उत्सव में बढ़ना है, समय हमारे पास कम रह गया। सुखदेव जी कहते हैं 9 स्कंद पूर्ण हुआ राम जी की मर्यादा से, 10वें स्कंद का प्रारंभ हो गया है, पूर्वार्ध प्रारंभ हो गया है, चंद्रवंश का प्रारंभ हो गया है। कृष्ण कन्हैया भोजवंश का प्रारंभ हो गया है। मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज के घर एक बेटे का जन्म हुआ है जिसका नाम है कंस। अत्याचारी था, अपराधी था, दुर्गुणी था। पिता उग्रसेन, राजा उग्रसेन सदा दुखी रहते थे कि ये बात नहीं सुनता, ये बात नहीं मानता। चंद्रवंश के अंदर भगवान प्रकट होकर के आए। सूर्यवंश में राम जी आए और चंद्रवंश में गोविंद। सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश, चंद्रवंश का प्रारंभ आप सभी लोगों ने कथा सुन रखी है। भगवान नारायण का छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का अवतार, हमारे तो गुरु और उनकी परंपरा के हैं हम लोग। दत्तात्रेय भगवान छठा अवतार नारायण भगवान का। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण का बताया गया है, जिस पर्वत पर आप बैठे हो। और छठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान का। गजब की अद्भुत कथा है, जल्दी जल्दी सुन लेंगे कि जब कैलाश पर बैठे हुए, जब वैकुंठ में बैठे हुए, जब ब्रह्मलोक में बैठे हुए 3 देवियों को यह खबर मिलती है कि धरती पर किसी की जय जयकार हो रही है। मैं नाम नहीं बताऊंगी। चंद्रवंश का प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। क्या नहीं हुआ इस धरती पर, क्या क्या नहीं हुआ इस धरती पर। इस धरती का केवल भगवान ही महान नहीं बताया गया, इस धरती का तो कंकर कंकर भी महान बताया गया है। एक देवी जिसकी पहुंच गई वहां तक कैलाश पर ना, और किसने पहुंचाई खबर? नारायण। ये कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। लोग कहते हैं वीडियो कॉल, ये वीडियो में तो बाहर ही निकल के आ जाते हैं एकदम। जहां देखो वहां नारद बोले प्रकट, ऐसा। तो नारद जी महाराज ने देवियों से कहा बड़ी पूजा पाठ होती है आपकी, लेकिन इस समय तो धरती की देवी कोई और है। आप भी पतिव्रता है लेकिन सती कोई और है। नाम मुझे नहीं पता, बताएंगे आप लोग। वो देवी कोई और है। तो देवियों ने विचार किया। अब ये नहीं कि जलन हो गई देवियों को, अधिकतर हमने ये सुना कि देवियों को जलन हो गई। बताओ आप, इस बात का कोई तारतम्य नहीं है। क्या देवियों को जलन होगी? हद हो गई। हम जो सुनाएंगे वही तो आप लोग सुनोगे, आपको हंसाने के लिए। कथा कुछ लोगों के मनोरंजन के लिए कभी नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो है कथा वही होनी चाहिए। मनोरंजन के लिए आप कथा करोगे ना तो भीड़ तो बहुत आ जाएगी, लेकिन उस कथा का कोई फल मिलने वाला कुछ नहीं। भैया 3 देवियां ऊपर उनके लोकों में थी। नारद जी ने जाके कह दिया कि एक सती है, उसकी बहुत पूजा हो रही है, 3 देवियों को जलन हो गई। हद कर रहे हो आप। एक जगदम्बा है, भोलेनाथ की पत्नी शिवांगी है, जो जगत को जलने से बचाती है। एक लक्ष्मी है जो नारायणी है। एक सरस्वती खुद ब्रह्माणी है, उनको जलन हो जाएगी? नहीं। नारद जी ने कहा धरती पर एक देवी है। देवियों ने कहा जब तक हम नहीं, अगर क्यों भेजा परीक्षा करने के लिए? सवाल है, समय कम है लेकिन सवाल अच्छा है। क्यों भेजा परीक्षा करने के लिए? किस लिए भेजा? देवियों ने कहा अगर किसी के महत्व को उठाना है तो किसी के महत्व को कम करना ही पड़ता है। सूरज कभी भी अस्त नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता। सूरज से पूछा किसी ने कि तुम अस्त क्यों होते हो, तुम तो सूर्य हो, तुम्हें तो 24 घंटे रहना चाहिए। सती प्रसंग पर केवल ये जो प्रसंग बोलने जा रही हूं मैं आपसे, इस पर केवल एक बात बोलना चाहती हूं मैं। लोग कहते हैं कि सूर्य को अस्त नहीं होना चाहिए। सूर्य भगवान से पूछा कि तुम क्यों अस्त हो जाते हो? पांडाल के बुद्धिजीवी लोग, कथा के बाद इस बारे में बात करना, क्यों तुम अस्त होते हो? सूर्य भगवान, तुम तो भगवान हो, तुम क्यों डूब जाते हो? सूर्य भगवान ने कहा अगर हमेशा उजाला रहेगा तो रात के तारों की चमक किसी को नजर नहीं आएगी। कुछ तारों को चमकाने के लिए सूरज को डूबना। उसने एक कविता बोली थी संचालक ने,
शुरू में। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। ये मेरे लिए नहीं भाई, ये सूर्य भगवान के लिए है। ये और बात है, वो खामोश खड़े रहते हैं। जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। बड़ा डूब जाता है छोटों को उठाने के लिए। बताओ, सूरज अगर नहीं डूबता तो क्या तारे दिखते? और कोई नहीं चाहता है दुनिया में कि दिन में तारे दिखे। किसी को दिन में तारे देखने क्या? कहीं देखना हो, दिन में तारे दिखा दूंगा ऐसे। अब भैया माफ करो, नहीं देखने दिन में तारे। क्यों? तारों के लिए रात ही जरूरी है, दिन में तारे नहीं। तारों के लिए रात। एक सूरज के डूबने से अगर 1000 तारों जगमगा रहे हैं तो वो सूरज डूबेगा। 3 देवियों ने कहा, अगर हमारे परीक्षा करने से अनुसुईया का स्वरूप बढ़ जाता है तो हम डूबने को तैयार हैं। नारद, हम ऐसी लीला करेंगे कि देवियां नहीं, अनुसुईया याद रखी जाएगी। जय जयकार करो एक बार अनुसुईया मैया की। सीपियां किनारे से कौन उठा ले भागा। कई बार लोग कहते हैं इस बात से उनको फर्क पड़ेगा। बड़े लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता पता है? कोई फर्क, छोटी मोटी बातों से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, 1% नहीं पड़ता। क्यों? बुद्धिजीवी लोगों के लिए जवाब, बड़े रहना, बड़े बनना, बड़े। छोटे बनोगे ना, छोटी छोटी बात से फर्क पड़ेगा। बड़े बन जाओगे, कोई फर्क नहीं। क्यों? सीपियां 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 किनारे से कौन उठाकर भागा। सीपियां किनारे से कौन उठाकर भागा। समुद्र इस बात पर, समुद्र दरिया इस बात का हिसाब नहीं रखते। सीपियां है, जिसको उठाना है ले जाओ, मैं तो मोती लेकर के बैठा हूं, मुझे सीपियों की जरूरत। सीपियां तुम ले जाओ, मोती मेरे अंदर है। सीपियां किनारे से कौन उठाकर भागा। समुंदर ये देखा नहीं करते। जो बड़े हैं वो बड़े बनो भाई। समुद्र जैसे बड़े बनोगे ना तो नदी अपने आप आकर मिलेगी तुम्हें। तो भैया सावधान। अनुसुईया के घर भेज दिया भोलेनाथ की, जाओ परीक्षा करके आओ। तीनों बाबा आ गए। भिक्षान देगी। अनुसुईया ने कहा भोजन तो कराओ, लेकिन आप बिराजिए, पितृ देवता आते होंगे, बोले भोजन करेंगे, लेकिन तुम नग्न होकर के भोजन कराओ तो करेंगे। अनुसुईया ने कहा इतनी सी बड़ी बात, अगर ऐसी बात है तुरंत गंगा जल हाथ में लेके कहा, अगर मैंने पति देवता की सेवा की है तो ये तीनों बाबा इसी समय बालक हो जाए। और जैसे जल डाला और तीनों बाबा बाबू बन गए। भारत की नारी बाबा को बाबू बना सकती है। बाबू मतलब छोटा छोटू, ऐसे बाबू छोटा सा। भारत की नारी ने बाबा को बाबू बना दिया। या बाबा बन के, और बाबा बन के परीक्षा करें, बाबू बन के क्या करके रोने लगे। देवियां आ गई क्षमा मांगने। बोले हमारे पति देवता लौटाओ। बोले मेरे घर कौन प्रकट होगा। दत्तात्रेय प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए, और दत्तात्रेय भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए। तो ऐसे दत्तात्रेय का, बोलिए दत्तात्रेय भगवान की, चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। और उसी चंद्रवंश में कंस का जन्म हुआ है। वहीं जब कंस जन्म लेकर के आया तो उत्पत्ति हो गया, और उसने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। और तब पाप का गड़ा भरने लगा। सबने कहा कि अब क्या होगा, ये तो बड़ा ही दुष्ट हो गया है। तो उसने सोचा सबके दिल में जगह पानी है तो क्या किया जाए। देवकी का विवाह शूरसेन के बेटे वसुदेव जी के साथ धूमधाम से करवाया। जब विदा होने लगी बहन तो रोने लगा और बैठ गया रथ में। तो आकाशवाणी हो गई, हे पापी कंस, तू जिस देवकी को छोड़ने जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। इतना सुना, तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा, इसे मत मारिए, मेरी पत्नी है। दोनों को कारागृह में डाल दिया। मैं अपनी 8वीं संतान खुद आपको सौंप दूंगा। दोनों कारागृह में डाले गए। पहली संतान जन्म लेकर के आई। जब पहले बेटे का जन्म हुआ, कंस ने बड़ी क्रूरता से उसे मार डाला। 2 बेटे, दूसरे बेटे का जन्म हुआ। क्या क्रूरता होगी कंस की। भानेज अपने 6 बालक मार डाले। 7वां गर्भ धारण हुआ तो माया के द्वारा माता देवकी के उदर से रोहिणी के यहाँ
बलदाऊ भैया प्रकट हुए। बोलिए संकर्षण बलराम जी महाराज की। 8वां गर्भ माता देवकी ने धारण कर लिया। अब तैयारियां हो चुकी है, अब भगवान आने वाले हैं तुरंत ही। तब 9 माह पूर्ण हो गए, फूल जगमगाने लगे, फिर से कलियां टटकने लगी, यमुना बहने लगी, आनंद होने लगा। अष्टमी तिथि आ गई, भादव माह आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, तिथियां बीतने लगी, यमुना पुकारने लगी, संत मंगल गीत गाने लगे, साधु पुकारने लगे और मथुरा के कारागृह में प्रार्थनाएं होने लगी। गोविंद आओ, गोपाल आओ। कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। आजा 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 कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। यमुना पुकार रही है, गोविंद आओ। प्रबल हुआ है असुरों का बल, शीघ्र करो संहार दया निधि अब तो लो। गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, जगपति जगदातार दया निधि अब तो लो। हे नारायण। कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कट बंसी वाले ओ गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरई सदा हरि सज्जन पीरा। अष्टमी तिथि मध्य रात्रि 12 बजे, जब हम लोगों ने भी जन्माष्टमी मनाई है, नारायण भगवान के मंदिर में भजन संकीर्तन किया आप लोगों ने, सब प्रार्थना करने लगे, कलियां मुस्कुराने लगी, फूल बरसने लगे, संत मंगल मंत्र जपने लगे और देवियां मंगल गीत गाने लगी। यमुना कल 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 करके बहने लगी। नदियों का पानी, नदी के पानी में पर्वत बादल घुमड़ घुमड़ करके आने लगे, बादलों के स्वर बदल गए, भगवान आने वाले।
बादल घुमड़ घुमड़ के आने लगे, गोविंद आने वाले। नदी का कलकल प्रवाह, एक स्वर में नदियां बहने लगी। यमुना की कांति बढ़ गई, बादलों का प्रकाश जैसे अमृत बरसने वाला है पर्वतों से। जल की हल्की हल्की बूंदें, गिरता हुआ पानी, बहती हुई गंगा यमुना। यमुना उछल उछल करके बह रही है। यमुना का पानी आज समाता नहीं है, क्योंकि यमुना के बीच में गोविंद प्रकट होने वाला है। यमुना की धारा के बीच आज गोविंद का प्राकट्य होगा। यमुना होगी और गोविंद होंगे, गोविंद बैठे होंगे यमुना की गोद में आज, क्योंकि यमुना के उस जल में आज गोविंद प्रकट हो जाएगा। सूप के अंदर हमारा कन्हैया यमुना के पानी में बैठेगा, और जब वो बैठेगा तब सृष्टि देखेगी कि कैसे भगवान आते हैं। यमुना बही और ऐसे बही जैसे गोविंद की प्रतीक्षा में हो। प्रकृति, हरी हरी घास, यमुना का बाढ़ की तरह उमड़ता हुआ पानी, पर्वतों का सौंदर्य, बादलों का घुमड़ना, और यमुना की गोद में बैठे गोविंद। यमुना की गोद में बैठे गोविंद। आनंद सब तरफ, भगवान आने वाले हैं। अष्टमी तिथि मध्य रात्रि 12 बजे माँ देवकी के सामने कारागृह में एक प्रकाश पुंज का प्रागट्य हो गया। नारायण भगवान की। नटी कटी बंसी वाले हो गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। नटी कटी बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। भगवान प्रकट होकर आए। वसुदेव जी को आकाशवाणी ने संदेश दिया, बालक ले जाओ नंद जी के द्वार। और देखिए वसुदेव जी हमारे बीच भगवान को लेकर पधार रहे हैं। आप बहुत शांति से अपना स्थान ग्रहण करेंगे और नंद उत्सव का आनंद लेंगे। यमुना मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल बंसी वाले हो गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। नटी कटी बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। बंसी बाजेगी राजा नाचेगी, बंसी बाजेगी राजा नाचेगी। बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। निंदिया जाएगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। हरि बोल, तालियों के साथ।
अब पंडाल में कोई बैठा ना रहे, सब खड़े हो जाएं। भगवान पधार गए, अब कोई बात नहीं है, सब खड़े हो जाएं, सबको नाचना है। नन्ना की धुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। नन्ना की धुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला की भैया किसने ये भी लाला की धुन में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कंगन की